नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर। ये एक जेएनयू स्कॉलर के अनुभव पर आधारित है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए किताबें कैसे पढ़ें और सबसे बड़ी बात, पढ़ी हुई चीज़ों को याद कैसे रखें। चलिए इस प्रूवन मेथड को समझते हैं। ये प्रॉब्लम तो लगभग हर स्टूडेंट की है ना? घंटों पढ़ाई की और अगले दिन ऐसा लगता है जैसे दिमाग बिल्कुल खाली हो गया। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ये एनालिसिस बिल्कुल आपके लिए ही है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सवाल खुद से पूछना है, आखिर हम ये किताब पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि पढ़ने का मकसद ही पढ़ने का तरीका तय करेगा। इसको ना क्रिकेट की एनालॉजी से समझिए, बड़ा आसान हो जाएगा। शौक के लिए पढ़ना मतलब T20 मैच, तेज मजेदार। रिसर्च के लिए पढ़ना मतलब टेस्ट मैच, एकदम गहरा एनालिटिकल। पर एग्जाम के लिए पढ़ना वो है एक ODI मैच की तरह। यहाँ आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है और टाइम का भी ध्यान रखना पड़ता है। देखिए, तैयारी की पूरी इमारत एक अच्छी किताब की नींव पर ही खड़ी होती है। इसलिए सबसे पहला कदम हमेशा सही स्टडी मटेरियल चुनना ही होना चाहिए। तो बात सीधी सी है, हमेशा स्टैंडर्ड क्वालिटी बुक्स ही चुनें। टेलीग्राम से मिली सस्ती PDF से बचना चाहिए। हमारा लक्ष्य पैसा बचाना नहीं, एग्जाम क्रैक करना है। एक अच्छी किताब वो फ्रेमवर्क देती है जिसकी सच में ज़रूरत होती है। अब आते हैं असली मेथड पर। ये एक मल्टी स्टेज प्रोसेस है। इसे ऐसे समझिए कि आप किताब के साथ धीरे धीरे एक रिश्ता बना रहे हैं। तो इस मेथड की शुरुआत होती है दो बहुत ही ज़रूरी रीडिंग से। यही वो बुनियाद है जिस पर आपकी पूरी समझ टिकेगी। पहली रीडिंग में किताब को सिर्फ देखना नहीं है, हाथ में पेन या पेंसिल ज़रूर होनी चाहिए। हर हेडिंग पर ध्यान दें और पैराग्राफ्स में पूरी कहानी नहीं, सिर्फ मेन फैक्ट्स को अंडरलाइन करें। गोल ये है कि टॉपिक का एक ओवरऑल आइडिया मिल जाए। और हाँ, पहली रीडिंग के लिए एक अच्छी स्पीड मानी जाती है, लगभग 15 से 20 पेज हर घंटे में। इससे एक रिदम भी बना रहता है और चीज़ें समझ में भी आती हैं। अब आती है दूसरी रीडिंग। ये बहुत दिलचस्प है। सोचिए, पहली रीडिंग से आपको पता चल गया कि दिल्ली जाना है। अब दूसरी रीडिंग में आप ये पता लगाएंगे कि दिल्ली में आखिर जाना कहाँ है। मतलब अब आप डिटेल्स में उतर रहे हैं। और एक बात, दूसरी रीडिंग में स्पीड लगभग दोगुनी होनी चाहिए, यानी करीब 30 पेज हर घंटे। ऐसा इसलिए क्योंकि अब आप उस टॉपिक से थोड़ा परिचित हो चुके हैं, रास्ते थोड़े जाने पहचाने से लगते हैं। सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं होता। असली समझ तो तब बनती है जब हम अपने ज्ञान को टेस्ट करते हैं। तो चलिए अगले स्टेप पर चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। ये एक साइकिल है, एक चक्र। 2 बार पढ़ा, फिर किताब को रिवीजन के लिए रख दिया, फिर मॉक टेस्ट दिए। अब जब टेस्ट देने के बाद उसी किताब को दोबारा पढ़ेंगे ना, तो यकीन मानिए नजरिया ही बदल जाएगा। ये लाइन बहुत सही है। मॉक टेस्ट एक कांटे की तरह काम करते हैं। पर इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, जब आप टेस्ट में कोई सवाल गलत करते हैं तो वो सवाल आपके दिमाग में कांटे की तरह चुभ जाता है। अगली बार जब आप वो टॉपिक पढ़ेंगे तो आपका दिमाग अपने आप उस सवाल का जवाब ढूंढने लगेगा। इससे आपकी समझ और गहरी हो जाती है। अच्छा, अब जब हमने पढ़ने का बेसिक तरीका समझ लिया है, तो चलिए कुछ स्मार्ट टेक्निक्स पर भी नज़र डालते हैं जो पढ़ाई को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बना सकती हैं। एक बहुत बड़ी गलती जो अक्सर लोग करते हैं वो है पूरा दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ना। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। हमारे दिमाग को भी एक संपूर्ण आहार चाहिए जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जैसे अलग अलग सब्जेक्ट्स का बैलेंस हो। ये चार्ट देखिए, एक बैलेंस्ड दिन कुछ ऐसा दिख सकता है। आप अपने दिन को अलग अलग सब्जेक्ट्स और एक्टिविटीज में बांट सकते हैं। कुछ नया पढ़ना, कुछ पुराना रिवाइज करना और मॉक टेस्ट देना। इससे दिमाग फ्रेश रहता है और बोरियत भी नहीं होती। और ये शायद सबसे पावरफुल टेक्निक है। अगर किसी टॉपिक को हमेशा के लिए याद रखना है तो उससे इमोशनली कनेक्ट होना पड़ेगा। स्कॉलर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताते हैं कि उन्हें 1920s की हिस्ट्री बहुत मुश्किल लगती थी। फिर उन्होंने भगत सिंह के बारे में पढ़ना शुरू किया। बस उनकी कहानी एक एंकर बन गई जिससे उस दौर के सारे फैक्ट्स और इवेंट्स अपने आप जुड़ते चले गए और सब कुछ याद हो गया। जब इस तरीके को लगातार फॉलो किया जाता है तो नतीजा कमाल का होता है। सब्जेक्ट्स पर इतनी जबरदस्त कमांड हो जाती है कि किताबों के पेज नंबर तक याद रहने लगते हैं। और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? स्कॉलर के मुताबिक इस लेवल की मास्टरी हासिल करने के लिए सिर्फ 2 महीने की डेडिकेटेड प्रैक्टिस ही काफ़ी है।
तो अब सवाल ये है कि इस पावरफुल तरीके का इस्तेमाल करके वो कौन सी किताब होगी जिसे सबसे पहले उठाया जाएगा। चलिए अपनी यात्रा आज से ही शुरू करते हैं।